हेलो। और आज के इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। देखिए, समय बहुत कम है और खबर काफी बड़ी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 22वीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी की घोषणा कर दी है। परीक्षा की तारीख है 6 सितंबर 2026। इसलिए बिना किसी देरी के सीधे सबसे महत्वपूर्ण नियमों और तारीखों पर आते हैं। और हाँ, जो भी बातें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो सीधे 8 मई 2026 के आधिकारिक सीबीएसई पब्लिक नोटिस से ली गई हैं। इसका मतलब है कि ये जानकारी 100% प्रामाणिक है। इस बार सीबीएसई नियमों को लेकर बहुत सख्त है, इसलिए हर एक निर्देश का पालन करना अनिवार्य है। चलिए, सबसे पहले इस नंबर पर गौर करते हैं, 132। ये संख्या अपने आप में परीक्षा के विशाल स्तर को दर्शाती है। ये परीक्षा पूरे देश में एक साथ 132 शहरों में आयोजित की जाएगी। जब स्केल इतना बड़ा हो तो प्रशासन भी नियमों में कोई ढील नहीं देता। स्केल की बात हो ही रही है तो बता दें कि ये परीक्षा 27 अलग-अलग भाषाओं में आयोजित की जाएगी और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए लागू है। ये एक बहुत अच्छी सुविधा है जिससे देश भर के उम्मीदवार अपनी पसंद की भाषा में आसानी से परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरते समय सही भाषा का चुनाव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, अब आते हैं याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तिथियों पर। टाइमलाइन पर नजर डालें तो सब कुछ बहुत तेजी से चल रहा है। ऑनलाइन आवेदन आज यानी 11 मई से शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो सबसे अहम डेडलाइन है वो है 10 जून। ठीक रात 11:59 के बाद कोई फॉर्म या फीस एक्सेप्ट नहीं होगी। इसके बाद बस 15 से 18 जून के बीच करेक्शन का एक छोटा सा मौका मिलेगा और फिर सीधा 6 सितंबर को परीक्षा। समय की कोई छूट नहीं है। अब यहाँ एक कंटिंजेंसी प्लान यानी आकस्मिक योजना भी है। अगर उम्मीदवारों की संख्या उम्मीद से ज्यादा बढ़ जाती है तो सीबीएसई इस परीक्षा को एक दिन पहले यानी 5 सितंबर शनिवार को भी आयोजित कर सकता है। तो दिमागी तौर पर 5 और 6 सितंबर दोनों ही तारीखों के लिए तैयार रहना होगा। परीक्षा के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि परिणाम कब आएंगे। इसका जवाब भी नोटिस में है। हालांकि ये एक संभावित यानी टेंटेटिव टाइमलाइन है, लेकिन सीबीएसई ने साफ किया है कि नतीजे अक्टूबर 2026 के अंत तक घोषित होने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं, सख्त आवेदन नियम, जहां किसी भी तरह का कोई अपवाद नहीं चलेगा। ये नियम बिल्कुल पत्थर की लकीर है। ऑनलाइन सुधार के लिए विंडो सिर्फ 15 जून से 18 जून तक खुलेगी। 18 जून क्रॉस होते ही किसी भी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। फॉर्म में की गई एक छोटी सी गलती भी उम्मीदवारी रद्द करवा सकती है, इसलिए पहली बार में ही फॉर्म बिल्कुल ध्यान से भरना बेहद जरूरी है। एक और बड़ा बदलाव परीक्षा शहर के आवंटन को लेकर है। इस बार ऑनलाइन पोर्टल में शहर चुनने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। सीबीएसई खुद रैंडमली परीक्षा शहर आवंटित करेगा और नोटिस में साफ साफ लिखा है कि किसी भी वजह से इस आवंटित शहर को बदलने की रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। जो शहर मिल गया वहीं जाना होगा। तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवारों के लिए अगले कदम क्या होने चाहिए? सबसे पहली बात, इंटरनेट पर किसी भी रैंडम लिंक पर भरोसा मत कीजिए। आवेदन केवल और केवल 2 आधिकारिक वेबसाइट्स के जरिए ही किया जाना चाहिए और वो हैं ctet.nic.in और cbsc.gov.in। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ने से लेकर फॉर्म सबमिट करने तक सब कुछ इन्हीं 2 जगह से होना चाहिए। और जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएं, तो एक आखिरी प्रशासनिक डिटेल याद रखनी है। परीक्षा के ठीक 2 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना अनिवार्य है। अगर परीक्षा 6 सितंबर को है तो 4 तारीख को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लें। इसे आखिरी मिनट के लिए बिल्कुल ना छोड़ें। तो आखिरी सवाल जो अब खुद से पूछने की जरूरत है, एप्लीकेशन पोर्टल तो आज 11 मई को खुल चुका है। क्या फॉर्म भरने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स और जानकारी पूरी तरह से तैयार है? 10 जून की डेडलाइन किसी का इंतजार नहीं करेगी और 18 जून के बाद कोई गलती सुधारी नहीं जा सकेगी। तो इंतजार किस बात का? जाइए और बिना किसी देरी के अपनी प्रक्रिया आज ही शुरू कीजिए। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।